Hi students, how are you? Hope you all are fine. Today we will discuss about the radius bone. Radius bone जो हमारे पास है ये lateral bone of the forearm है और इसके तीन पार्ट से अगर हम इसको डिवाइड करें, ये हमारे पास अपर एंड है, ये लोअर एंड है और इन बिटवीन ये हमारे पास क्या है, सारी शाफ्ट है। और अब अगर मैं आपको इसकी साइड डिटर्मिनेशन बताऊं कि हमारे पास लेफ्ट साइड की है या राइट साइड की है, तो सबसे पहले इसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि इसके अपर एंड पे जो है वो हेड होना चाहिए, डिस्क शेप हेड होना चाहिए, और लोअर एंड जो है एक्सपेंडेड होना चाहिए विद द स्टाइलाइट प्रोसेस ऑन द लेटरल साइड। दिस इज लोअर एंड एंड दिस इज स्टाइलाइट प्रोसेस। तो ये जो लोअर एंड होगा वो हमारे पास एक्सपेंडेड होगा। उसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 2 देखें तो इसका जो लोअर एंड है, लोअर एंड पे एंटीरियर सरफेस पे प्रोमिनेंट थिक रिज है, ये एंटीरियर सरफेस पे होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास अगर मैं लोअर एंड की पोस्टीरियर सरफेस पे देखूं तो ये हमारे पास क्या है, ग्रूव्स हैं। हमारे पास टोटल 4 ग्रूव्स होते हैं ऑन द लोअर एंड ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। और अगर पॉइंट नंबर मैं 3 देखूं तो पॉइंट नंबर 3 ये होगा कि हमारे पास ये पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास ये ट्यूबरकल है। इस ट्यूबरकल को हम कहते हैं डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। दिस इज डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। और उसके बाद अगर मैं देखूं पॉइंट नंबर 4 तो इसका हमारे पास जो मीडियल बॉर्डर है वो शार्पेस्ट है। इसका मीडियल बॉर्डर है उसको शार्पेस्ट होना चाहिए। तो अब अगर मैं इसको अपनी बॉडी पे लगा के दिखाऊं तो अब अगर मैं कहूं कि हमारे पास राइट साइड की है तो ये राइट साइड की नहीं बन रही, क्योंकि इसका जो स्टाइलाइट प्रोसेस है वो मीडियल साइड पे आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो हमारे पास ये डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर और ये जो हमारे पास ग्रूव्स पड़े हैं इनको पोस्टीरियर सरफेस पे होना चाहिए, लेकिन ये अब इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन एंटीरियर बन रही है तो ये फिर भी राइट साइड की नहीं बनती। अब अगर इसको मैं यूं रखूं तो तब भी वैसे ही है कि जो हमारे पास डोर्सल ट्यूबरकल और ये हमारे पास जो ग्रूव्स हैं ये पोस्टीरियर साइड पे होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे एंटीरियर साइड पे आ रहे हैं तो ये इस साइड की भी नहीं बन रही। अगर इसको मैं ऐसे रोटेट करूँ, अब अगर मैं देखूँ तो इसका हेड जो है वो डिस्क शेप है और हमारे पास ये स्टाइलाइट प्रोसेस लेटरल साइड पे आ गया है, और लोअर एंड पे एंटीरियर सरफेस पे ये प्रोमिनेंट थिक रिज है। उसके बाद ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर शार्पेस्ट जो कि मीडियल साइड पे आ रहा है। तो ये हमारे पास है लेफ्ट साइड की बोन। उसके बाद अगर मैं इसके बोनी फीचर्स के बारे में आपको बताऊं तो इसके बोनी फीचर्स में सबसे पहले मैं अपर एंड को बताऊंगा। अपर एंड पे ये आपको जो नज़र आ रहा है डिस्क शेप, दिस इज हेड, दिस इज हेड ऑफ द रेडियस। और इसकी अगर अपर सरफेस देखो तो ये हमारे पास क्या है, कनकेव है। ये कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करेगी और एल्बो जॉइंट बनाती है। अगर इसका हम सिरकमफेरेंक्स देखें हेड ऑफ रेडियस का तो ये भी आर्टिकुलर होता है और ये आर्टिकुलेट करता है विद द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये सारा नेक वाला पार्ट है, दिस इज नेक। और अब अगर मैं आपको बताऊं ये जो प्रोजेक्शन है ट्यूबरासिटी है इसको हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरासिटी, ठीक है। ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस पे पड़ी होती है। और अब अगर मैं रेडियस बोन की शाफ्ट को डिस्कस करूं तो इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। 3 बॉर्डर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये रेडियल ट्यूबरासिटी से एक बॉर्डर शुरू हो रहा है जो कि हमारे पास स्टाइलाइट प्रोसेस तक जाता है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर का जो अपर पार्ट है इसको हम कहते हैं एंटीरियर ओब्लिक लाइन, क्योंकि ये एक ओब्लिक लाइन है एंटीरियर बॉर्डर पर, इसलिए इसको हम कहते हैं एंटीरियर ओब्लिक लाइन। उसके बाद अगर हम देखें ये वाला जो है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर के अपर पार्ट पे यहाँ पे ओब्लिक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन। उसके बाद अगर आप देखो तो ये वाला जो हमारे पास बॉर्डर है ये सारा दिस इज मीडियल बॉर्डर और इंट्रोशियस बॉर्डर। इसको इंट्रोशियस बॉर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब रेडियस लेटरल साइड पे पड़ी होती है और अल्ना मीडियल साइड पे पड़ी होती है तो दोनों बोन्स के दरमियान स्पेस होते हैं जिसको हम कहते हैं इंट्रोशियस स्पेस। तो ये बॉर्डर जो है डायरेक्टेड टू द इंट्रोशियस स्पेस, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंट्रोशियस बॉर्डर। अब अगर मैं रेडियस की सरफेसेस के बारे में बताऊं तो इसकी 3 सरफेसेस होती हैं, मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान ये जो सरफेस है इसको हम कहते हैं एंटीरियर सरफेस। उसके बाद बैक पे आऊँ तो मीडियल बॉर्डर एंड
पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान ये वाली जो सरफेस है, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। और उसके बाद ये देखो, ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान ये जो सरफेस है, इसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस। दिस इज न्यूट्रिएंट फोरामेन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस। यहाँ से ब्रांच ऑफ द एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी वो पास होगी। बाद अगर मैं लोअर एंड ऑफ द रेडियस के फीचर्स बताऊं तो इसकी टोटल 5 सरफेसेस होती हैं। एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड दिस इज द इंफीरियर सरफेस। सबसे पहले अगर आप एंटीरियर सरफेस को देखो तो ये हमारे पास प्रोमिनेंट थिक रिच बना रही है। उसके बाद अगर मैं मीडियल सरफेस को देखूं तो ये आपको जो नॉच नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं अल्नर नॉच ऑफ रेडियस। दिस इज अल्नर नॉच ऑफ रेडियस। उसके बाद ये पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस में 4 ग्रूव्स होते हैं जहां से एक्सटेंसर्स मसल्स ऑफ द फोर आर्म के टेंडन्स पास होंगे। टोटल 4 ग्रूव्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। टोटल 4 ग्रूव्स होते हैं और ये हमारे पास जो है ट्यूबरकल, इसको हम कहते हैं डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। उसके बाद अगर आप लेटरल सरफेस को देखो, तो ये लेटरल सरफेस पे हमारे पास एक प्रोजेक्शन है लेटरली, इसको हम कहते हैं स्टाइलाइट प्रोसेस। दिस इज स्टाइलाइट प्रोसेस ऑन द लेटरल सरफेस। और अगर आप इंफीरियर सरफेस को देखो तो इसकी जो इंफीरियर सरफेस है वहाँ पे 2 सरफेसेस होती हैं। दिस इज ट्रायंगुलर सरफेस एंड दिस इज क्वाड्रेंगुलर सरफेस। इस ट्रायंगुलर सरफेस पे हमारे पास स्केफाइड बोन आर्टिकुलेट करेगी और यहाँ क्वाड्रेंगुलर सरफेस पे लुनेट बोन आर्टिकुलेट करेगी और रिस्ट जॉइंट बनाएंगे।